Those who doubted Kylian Mbappe should apologize. Those who wanted to be benched should apologize. What a hat-trick by Kylian Mbappe. और ये हैट्रिक उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे सीज़न के स्टार्ट में। मैं उनसे कहता था कि किलियन एम्बाप्पे की सिर्फ एडाप्टेशन की बात है, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ डिफरेंट लीग। वो ऐसी लीग में आया जिसको हम फार्मर्स लीग कहते हैं। ला लीगा इज़ बिट डिफरेंट। यहाँ पे टीम्स लो ब्लॉक्स में खेलती हैं। और किलियन एम्बाप्पे की अगर आप बात करो तो चैंपियन लीग जीतने के बाद मोस्टली लोग यही कह रहे थे कि किलियन एम्बाप्पे की रियल मैड्रिड को ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज रियल मैड्रिड ऑलरेडी ट्रॉफी जीती है। रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी चैंपियन लीग जीत ली है। तो रियल मैड्रिड अगर किलियन एम्बाप्पे को टीम में लेके आ जाती है तो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा। किलियन एम्बाप्पे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट अपने साथ लेके आएगा। मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी कहता था कि ये पीएसजी नहीं है, ये रियल मैड्रिड है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं चलती, यहाँ पे आपको एक्चुअल परफॉर्मेंसेस देनी पड़ती हैं। और मैं उस टाइम भी कहता था कि किलियन एम्बाप्पे इज़ मच नीडेड फॉर दिस टीम, बिकॉज रोनाल्डो के जाने के बाद हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कि हमें पर सीज़न 50-60 गोल मार के दे, और वो किलियन एम्बाप्पे से बेटर कोई और प्लेयर नहीं हो सकता। अभी भी अगर आप बात करो तो किलियन एम्बाप्पे स्टार्टेड वेरी स्लो। पीपल वर इम्पेशेंट। लोग कह रहे थे कि शायद रियल मैड्रिड को चूना लग गया। लेकिन अगर आप किलियन एम्बाप्पे की बात करो तो वर्ड्स चेंज। मेरे ख्याल से वो जो लिवरपूल वाला गेम और एथलेटिक बिल्बाओ वाला गेम हुआ था, उस गेम के बाद से किलियन एम्बाप्पे ने खुद को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और जो किलियन एम्बाप्पे हमें सीज़न के स्टार्ट में देखने को मिलते थे, वो किलियन एम्बाप्पे कंप्लीट डिफरेंट किलियन एम्बाप्पे हमें देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज ही इज़ लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल। हमें यही चाहिए था किलियन एम्बाप्पे कि वो कॉन्फिडेंट हो बॉल पे, बिकॉज अगर आप सीज़न का स्टार्ट देखो तो वो बॉल पे कॉन्फिडेंट नहीं थे। और मैंने आज की अपने प्रीव्यू में भी ये चीज़ कही थी कि उसको क्लिनिकल होना पड़ेगा, बिकॉज जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि वो आके रियल मैड्रिड को गेम जिताएगा अपने बलबूते पे। और अगर आप देखो तो लोग कह रहे थे कि ये किलियन एम्बाप्पे का वर्स्ट सीज़न है। मतलब वर्स्ट सीज़न में आपने अभी तक सीज़न ख़त्म भी नहीं हुआ, उसके 26 गोल्स हैं और मेरे ख्याल से 10 मैन ऑफ द मैच अभी तक वो जीत चुका, और 4 असिस्ट है किलियन एम्बाप्पे की और 2 हैट्रिक्स हैं। मतलब अपने वर्स्ट सीज़न में जहाँ पे लोग उसको कॉल आउट कर रहे थे, जहाँ पे लोग कह रहे थे कि चूना लग गया है, शायद वो कतर के बाद वो उस तरह का प्लेयर नहीं रहा जो हमें उससे एक्सपेक्टेशंस थी। उसने कम्प्लीटली यहाँ पे रियल मैड्रिड के सीज़न को टर्न अराउंड कर दिया, एंड दिस वाज मच नीडेड परफॉर्मेंसेस बाय किलियन एम्बाप्पे, क्योंकि आज के गेम में हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड माय गॉड हाउ ही डिलीवर्ड बाई। अगर हम गेम की यहाँ पे बात करें तो रियल मैड्रिड डिफीटेड मैन सिटी 3-1 और 6-3 से हम एग्रीगेट पे जीते। और शायद मैं ये चाहता था कि रियल मैड्रिड 4-0 से जीते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एनफील्ड वाली डिफीट अभी तक हमारे दिमागों में आती है, और मैं चाहता था कि रियल मैड्रिड उस तरीके से खेले। अब गेम की अगर मैं बात करूं तो गेम में ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक रियल मैड्रिड कंप्लीटली डोमिनेटेड मैन सिटी। आई थिंक वी वर द बेटर साइड अगर हम दोनों टीम्स को कंपेयर करें। फर्स्ट लेग की अगर आप बात करो तो फर्स्ट लेग में भी हमें चांसेस मिले, हमने अपने चांसेस नहीं लिए। अगर हम अपने चांसेस लेते तो शायद हम 4-5 गोल फर्स्ट लेग में भी स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर मैं आज की गेम की बात करूं तो इट वाज ऑल अबाउट द टीम वर्क। जिस तरह टीम खेली, आई थिंक उस चीज़ का क्रेडिट सारे प्लेयर्स को जाता है, इंक्लूडिंग द मैनेजर कार्लो एंजेलोटी। दोनों लेग्स की अगर आप बात करो तो दोनों लेग्स में मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थ्रेटनिंग लग रही है। अगर आप पूरे गेम की बात करो तो पूरे गेम में मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैनचेस्टर सिटी थ्रेटनिंग लग रही है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। हाँ, आपको लास्ट के जो 5-10 मिनट थे उसमें ऐसे लगा कि मैनचेस्टर सिटी थोड़ी सी हमें थ्रेटनिंग लगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड एंड इट वाज अ टीम वर्क, आई मस्ट से। अब लाइनअप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइनअप आई थिंक जो मैंने प्रिडिक्ट लाइनअप की थी वही लाइनअप ने स्टार्ट किया। मैं चाहता था कि कमाविंगा यहाँ पे स्टार्ट करें विद डेनी सेबायर्स, लेकिन चुआमेनी ने स्टार्ट किया गेम, और उसके अलावा वही टीम थी जो शायद हमने मोस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट की थी। अब यहाँ पे अगर मैं चुआमेनी की बात करूँ तो आई थिंक ही हैड अ ग्रेट गेम, ही वाज डिफेंसिवली सॉलिड, और अगर आप उसके पासेस देखें तो ही वाज ग्रेट। भाई उसने जो पास दिया था यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे को, इट वाज लीथल। और मैं यही कहता था कि अगर आप मेकशिफ्ट यहाँ पे चुआमेनी को खिला रहे हो और वहाँ पे फिर आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो फिर आपका नहीं बनता। चुआमेनी को आप डीएम पोजीशन पे खिलाओ, अगर वहाँ पे वो परफॉर्मेंसेज नहीं देता देन फिर आप चुआमेनी को क्रिटिसाइज़ करो, देन आप कहो कि वो परफॉर्मेंसेज उससे नहीं आ रही। लेकिन उसने जो 3-4 गेम
पोजीशंस अपने डीएम पोजीशन में खेलने आए थे, उसके बेस्ट गेम थे। और आज के गेम में चुआमेनी को क्रेडिट जाता है जिस तरीके से वो खेला। ना कि सिर्फ चुआमेनी, आई थिंक डेनी सेबायोस हैड अ ब्रिलियंट गेम एंड व्हाट अ टर्न अराउंड भाई। ये वही प्लेयर है जो कि आर्सेनल से आया था और आर्सेनल ने इसको नहीं लिया था, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड वर ओके, यहाँ पे रियल बेटिस के साथ निगोशिएशंस भी हो रही थी। लेकिन हमारी बात यहाँ नहीं बनी कि रियल मैड्रिड चाह रही थी कि कुछ पैसा यहाँ पे लिया जाए बेटिस से, और बेटिस चाह रही थी कि डेनी सेबायोस को फ्री में ले ले। व्हाट अ रिमार्केबल टर्न अराउंड आफ्टर टोनी क्रूस भाई। जिस तरीके से उसने आके रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को एक स्टेबिलिटी, एक कंट्रोल दिया है, मेरे ख्याल से डेनी सेबायोस डिजर्व सम अप्रिसिएशन। और अगर आप आज की बात करो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कमाविंगा को अब अपनी जगह बनानी पड़ेगी, बिकॉज चुआमेनी ने जिस तरह खेला और डेनी सेबायोस जिस तरह खेलने, एंड वी ऑल नो कि यहाँ पे जूड बेलिंगम इज अनटचेबल। अब कमाविंगा को फर्स्ट टीम लाइनअप पे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट राहुल असेंसियो मैन, व्हाट अ फाइंड, व्हाट अ टैलेंट। मतलब कोई वर्ड्स नहीं है मुझे उसकी उसकी जो गेम वो खेल रहा है वो डिस्क्राइब करने के लिए। अनबिलीवेबल। मतलब आप इमेजिन करो कि ये वो राहुल असेंसियो है जो कि कुछ महीने पहले कैस्टिला के लिए खेलता था, और मैं कह के थक गया था कि अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट करें, आप अपनी एकेडमी पे ट्रस्ट करें, लेकिन आप मेकशिफ्ट प्लेयर्स को खिला देते थे। लेकिन जो एक्चुअल प्लेयर्स यहाँ पे डिजर्व करते थे खेलना, आपने उनको मिनट्स नहीं दिए। राहुल असेंसियो, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे मिलिटाओ, यहाँ पे डेविड अलाबा अगर इंजर्ड ना होते तो राहुल असेंसियो भी खेल रहा होता डेपोर्टिवो एल्वेज के लिए। मतलब आप इमेजिन करें कि रियल मैड्रिड की एकेडमी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। निको पास हमारी एकेडमी में थे, मैं कितने प्लेयर्स का नाम लूँ जो कि डिजर्व करते थे इस रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम के लिए खेलना। लेकिन वही चीज़ है कि हम अपने एकेडमी के ग्रेजुएट्स पे हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और राहुल असेंसियो की जहाँ तक बात करूँ तो व्हाट अ फाइंड भाई। एंड जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेरी वोकल। और अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस की बात करो तो ही इज़ अ वॉरियर भाई। जिस तरीके से वो डिफेंड करता है, और जो उसने मार्मोश का तो वो उसने जो डिफेंड किया था मार्मोश को, जो उसने टैकल किया था, इट वाज अनबिलीवेबल। और एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक की आपको राहुल असेंसियो में झलक दिखती है। इट्स वे टू अर्ली। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इज नेक्स्ट सर्जियो रामोस, लेट हिम प्ले सम गेम्स, लेट हिम प्ले। उसने 15-16 गेम्स खेले और हमें उसमें पोटेंशियल दिखा है। और जो अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे कि रियल मैड्रिड यहाँ पे उनको शायद 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रही है। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं राहुल असेंसियो की बात करूँ तो ही वाज लीस्ट रेटेड सेंटर बैक। मतलब अभी जो लोग कह रहे हैं कि आपका जॉन मार्टिनेज ही इज ग्रेट, तो जस्ट इमेजिन कि जॉन मार्टिनेज किस तरह का टैलेंट होगा। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फेडरिको वेलवर्डे की। मैन व्हाट अ फाइंड। जिसने भी उसको फाइंड किया, आई थिंक वो जूनी कलाफत, और जिडान ने उसको ट्रस्ट किया था। वी ऑल वांटेड उस टाइम पे मार्कोस लोरेंटे टू स्टार्ट, लेकिन जिडान ने यहाँ पे फेडे वेलवर्डे के ऊपर ट्रस्ट किया था। और मुझे अभी भी एग्जैक्ट मार्का के वर्ड्स याद हैं कि उस टाइम जिडान पोग्बा को चाहते थे टीम में लाना, लेकिन कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ आई थी कि जिडान को अपना पोग्बा मिला है और वो वेलवर्डे की शक्ल में मिला है। एंड व्हाट अ प्लेयर ही इज़ भाई। आप उसको कहीं भी खिला लो, ही इज़ अ ऑलराउंडर। उसकी 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेज निकल के आएंगी। जिस तरीके से वो राइट बैक पोजीशन में खेल रहा था, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट राइट बैक जो कि राइट बैक नहीं है। उसकी जो परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर आप बात करो तो ही वाज ब्रिलियंट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और मेरे ख्याल से आई एम सॉरी बट आप लूकास वाज़गस को आप नहीं खिला सकते। आई थिंक फेडे वेलवर्डे को ही अब आपको इन बड़े गेम्स में स्टार्ट करना चाहिए, और चुआमेनी या कमाविंगा या जो मिडफील्ड आपकी होती है उस मिडफील्ड के साथ आपको जाना चाहिए। बट अगर मैं आज की गेम की बात करूं तो आई थिंक इट वाज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। और मतलब इट वाज ब्रिलियंट भाई। अगर मैं दोनों लेग की बात करूं तो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे डोमिनेट किया। आई थिंक वी वर द बेटर साइड। हमारे अटैकर्स वर द बेटर साइड। एम्बापे, आई थिंक विनीसियस डिड वेल। रोड्रिगो की जहाँ तक बात है तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड परफॉर्मेंस। कोई शेटहाउजरी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट प्योर फुटबॉल। जस्ट वो आगे अपना 100% देता है रियल मैड्रिड के लिए। इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेयर्स। वो किसी भी टीम के लिए स्टार्ट कर सकता है और उनका मेन प्लेयर बन सकता है। दैट्स हाउ गुड ही इज़। Jude Bellingham, I think he is important as equal as any other player can be in the midfield department. अगर मैं जूड बेलिंगम की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इस मिडफील्ड के लिए। आई थिंक अगर मैं सब प्लेयर्स की यहाँ पे बात करूं तो इट वाज अ टीम एफर्ट। क्रेडिट जाता है यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी को भी कि जिस तरीके से एक अप्रोच की और जिस तरीके से हमने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेला। और यही चीज़ है कि आप अपने प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करें,
आप एक अटैकिंग फुटबॉल खेलें, और अगर आप ट्रस्ट करेंगे डेफिनेटली देन यू विल थ्रैश योर अपोनेंट्स, क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको वो दे सकते हैं जो कि शायद आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते। तो वी डिजर्व्ड इट। आई थिंक नाउ आई डोंट नो कि इफ वी आर गोइंग टू फेस लेवरकूजन और एटलेटिको मैड्रिड, बट मैं चाहता हूँ कि हम लोग लेवरकूजन के अगेंस्ट खेलें, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड इज़ अ पेन इन एस भाई। जिस तरीके से वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हैं, एटलेटिको मैड्रिड हो गई, वेलेंसिया हो गई, रेल वैलेकानो हो गई, दे विल प्ले कि उनकी लाइफ जो है उस गेम पे मैटर करती है। बट अगर मैं लेवरकूजन की बात करूं तो लेवरकूजन से खेलने से हमें एक बेटर आइडिया भी हो जाएगा कि शापी अलोंसो किस तरीके से रियल मैड्रिड में फिट इन हो सकते हैं। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम। इट वाज अ ग्रेट गेम भाई, ऑनेस्टली काफ़ी टाइम बाद रियल मैड्रिड को इस तरीके से खेलते देखते हुए मज़ा आ गया। एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑल फैंस वांट कि रियल मैड्रिड ऐसी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दे अगेंस्ट द यूरोपियन जायंट्स। ऑल्दो कि सिटी इस वक्त अच्छा नहीं खेल रही, बट अगेन आई थिंक इट वाज अ डोमिनेंट परफॉर्मेंस और मच नीडेड भाई, मच नीडेड कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट, हाला मैड्रिड सिम्प्रे।